आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर हार्डवेयर। इसकी हम एक वीडियो प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हम कीबोर्ड माउस को पढ़ा था। आज हम शुरुआत करते हैं हमारे बायोमेट्रिक सेंसर से। बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है? बायोमेट्रिक सेंसर इज ए डिवाइस विच रिकॉग्नाइज फिजिकल ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल। बायोमेट्रिक सेंसर आर यूज्ड फॉर मेकिंग अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयज टू एंड इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। आप मेनली देख सकते हो कि इस तरीके का एक बायोमेट्रिक सेंसर होता है। इसमें बायोमेट्रिक सेंसर के अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो किसी इंसान के फिजिकल ट्रेट्स जैसे फिंगरप्रिंट्स को पहचानती है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ ऑफिसेज के अंदर होता है। ऑफिस स्कूल में अटेंडेंस के लिए यूज़ होता है बायोमेट्रिक सेंसर का। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है स्कैनर। स्कैनर के अंदर क्या होता है? स्कैनर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच यूजेज लाइट एज एन इनपुट सोर्स टू कन्वर्ट एन image into an electronic form that can be stored on the computer. It used to convert the data of image or paper into a digital form. Scanners can be used for storing the documents. जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसको हम स्कैन कर देते हैं तो वो डाटा हमारा कंप्यूटर के अंदर शो होता है। इस तरीके कर ये इसका जो मेनली काम होता है, ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो लाइट का यूज़ करके पेपर पर, किसी भी पेपर के ऊपर बनी हुई इमेज या डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में बदल देता है ताकि यूज़ कंप्यूटर में स्टोर किया जा सके। इसके बाद मेन टाइप्स आती है हमारी, जिसके जो मेन टाइप्स हैं वो हमारे पास में हैंडल स्कैनर एंड द फ्लैट बेड स्कैनर और ड्रम स्कैनर। इसके 3 टाइप के होती हैं। इनके बारे में हम ज़्यादा डीपली इनको डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आपको इनकी टाइप्स पता होने चाहिए। आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है कि 3 टाइप्स ये देके 4 टाइप पूछ लेता है, विच वन ऑफ देम इज़ नॉट ए स्कैनर। तो इस तरीके से हम उस चीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हैं, हैंडल स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर और ड्रम स्कैनर। इसके बाद हमारे पास में थर्ड टॉपिक आता है हमारा माइक्रोफोन, माइक। इसके अंदर क्या होता है? वी कैन सेंड इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू ए स्पेसिफिक मैनुअल इनपुट डिवाइस कॉल्ड माइक्रोफोन or a mic. A mic converts the received sound into computer's format which is called digitized sound and digital audio. जो मेनली काम क्या होता है, ये वॉइस को डिजिटल साउंड या डिजिटाइज साउंड में कन्वर्ट करता है। मतलब जैसे आपने कुछ बोला, अब मेरा जो मैं टैब यूज़ करता हूँ ये एक उसको डिजिटल साउंड में उसको कन्वर्ट करता है, जो मेरे को आपके पास में आवाज़ पहुँच जाती है। वैसे ही लैपटॉप के अंदर होता है या जो फ़ोन होता है इनके अंदर एक साउंड कार्ड होता है जो क्या काम करता है, वॉइस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसको हम साउंड कार्ड बोलते हैं, हार्डवेयर होता है। साउंड इज़ यूजली मोस्ट ऑफन इन मल्टीमीडिया। जो भी मल्टीमीडिया, हम मल्टीमीडिया फ़ोन बोल देते हैं, वो इसी तरीके से बोल देते हैं कि उसके अंदर ईजिली हम साउंड के रिलेटिव यूट्यूब पे कोई वीडियो होगी, कोई म्यूजिक सुनना हो गया, वो सब उसी प्लेटफॉर्म से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेक अवर प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव यूजिंग रिकॉर्डेड नरेशन, म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट। बस यही है। इसके बाद में आपको ये ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की नीड नहीं है आपको। इसके बाद हमारा आता है वेब कैम। वेब कैम में ये क्या है? इट इज़ वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस। मतलब वेब कैम क्या है, आपको नाम से पता लगने लग रहा है। कैम मीन्स कैमरा। वेब कैम इज ए डिजिटल कैमरा अटैच टू कंप्यूटर एंड कैन बी यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑनलाइन चैटिंग। Nowadays webcams are either embedded into the display with laptop, computer or connected via USB firewire port and Wi-Fi on the computer. वेबकैम क्या है? वेबकैम एक वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग के काम आता है। इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। ये मेनली जो इसका लैपटॉप के अंदर तो ये इनेबल्ड आता है, लेकिन हम पीसी के अंदर देखते हैं ये ऊपर भी इसको अलग से एस्टेब्लिश किया जा सकता है, जो पहले के टाइम पे होते थे, आज से 5-7 साल पहले, जब इतने लैपटॉप ज़्यादा यूज़ के अंदर नहीं थे, अप्रोक्स 10 ईयर्स पहले। इसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है आउटपुट डिवाइस। जैसे ये इनपुट डिवाइस थे, कोई डाटा हम इनको दे रहे हैं। आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है? आउटपुट डिवाइस का काम होता है कोई भी डाटा हमको जो अंदर कंप्यूटर के हुआ है, जो उसने प्रोसेस किया है, उसके बाद वो डाटा हमें प्रोवाइड करता है। एन आउटपुट डिवाइस इज़ ए पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट रिसीव डाटा फ्रॉम ए कंप्यूटर। कि आपने कीबोर्ड से कोई डाटा एंटर किया है एंड देन ट्रांसलेट दैट डाटा इनटू अनदर फॉर्म। दैट फॉर्म में बी ऑडियो, विजुअल, टेक्सचुअल एंड हार्ड कॉपी सच एज प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। अब इसका मेनली क्या होता है कि जो मॉनिटर पर कोई भी जो हम मॉनिटर के ऊपर देखते हैं वो हमारा आउटपुट होता है। जैसे आपने कोई चीज़ टाइप की है, उसके बाद में वो जो हमें चीज़ दिखाता है कंप्यूटर के ऊपर, पीसी के अंदर मेनली दिखाता है, वो हमारा हमें आउटपुट मिलता है उस चीज़ का।
जो सम कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस क्या है, सबसे पहले मॉनिटर, हम इसको बेसिकली पहले भी 3-4 बार इसको बोल चुके हैं। इट इज़ ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट दैट मॉनिटर इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द कंप्यूटर व्यू डिस्प्ले द रिजल्ट। एन इमेज ऑन द मॉनिटर इज क्रिएटेड बाय ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉट्स आल्सो नोन एज पिक्सल्स। जैसे आप कोई भी आप पिक्चर सेट करते हो, जैसे आपने कोई पिक्चर कंप्यूटर के अंदर दी है, उसका आप जैसे साइज छोटा बड़ा करते हो, तो उसके जो पिक्सल, हम पिक्सल को छोटा बड़ा करते हैं, मतलब एक फ़ोटो के अंदर हज़ारों पिक्सल होते हैं इस तरीके के, मतलब अनलिमिटेड डॉट से मिलकर बना होता है कंप्यूटर में, वो काउंटेबल होते हैं वेरी शॉर्ट साइज़ के अंदर। जब उन पिक्सल से बन के एक पिक्चर बनती है, अब उन पिक्सल का साइज़ जब छोटा बड़ा करते हो, उससे हमारी फ़ोटो ब्लर भी हो जाती है, समटाइम्स HD क्वालिटी के अंदर भी आ जाती है। इस तरीके से हम मेनली पिक्सल का ध्यान रखते हैं कि कोई भी हमें फ़ोटो को एडजस्ट करना होता है। ए मॉनिटर ऑफ टू काइंड्स, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर एंड द कलर डिस्प्ले। मोनोक्रोम की जिसके अंदर एक ही लाइट होती थी, जो पुराने डिस्प्ले होते थे, एंड मॉनिटर एंड कलर डिस्प्ले मॉनिटर, जो आजकल के मॉनिटर आ रखे हैं। ए मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर यूज ओनली वन कलर टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड कलर डिस्प्ले मॉनिटर कैन डिस्प्ले 256। जो मतलब मेनली आप एग्जांपल ले सकते हो कि पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आता था, नाउ कलर टीवी आता है, ये भी एक मॉनिटर का ही एग्जांपल है। इसके बाद में जो क्या कहता है, रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन डॉट पिच, जो क्लैरिटी ऑफ इमेज, जो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन डॉट पिच एंड द रिफ्रेश रेट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम। रिजोल्यूशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। द रिजोल्यूशन ऑफ ए मॉनिटर इज हायर व्हेन द पिक्सल आर क्लोजर टुगेदर। ये क्या कह रहा है कि जो रिजोल्यूशन ऑफ पिक्चर है, मतलब जो रिजोल्यूशन ऑफ पिक्चर में जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, इसका कहने का मतलब ये है। इसके बाद में हमारा सेकंड पॉइंट आता है डॉट पिच। ये क्या बात कर रहा है कि जो क्लैरिटी ऑफ इमेज वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है डॉट पिच। इट रेफर्स टू द डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन टू कलर्ड पिक्सल। द स्मॉलर द डॉट पिच द बेटर द रिजोल्यूशन। कोई भी 2 पिक्सल है, इनके बीच में जो डायगोनल डिस्टेंस होती है उसको हम डॉट पिच से रेफ़र करते हैं। जितना हमारा क्या कह रहा है कि द स्मॉलर द डॉट पिच, मतलब जितनी ज़्यादा दूर होएगी ये, उतना ज़्यादा हमें ब्लर शो होएगी पिक्चर। जितनी नज़दीक होएगी वो मतलब पिक्चर के जो कंट्रास्ट है वो हमें क्लोज दिखाई देगा, जिससे हमारी इमेज की क्वालिटी है, पिक्चर की क्वालिटी है, वो ज़्यादा बेटर मिलेगी एज़ कम्पेयर टू जितना हमारा दूर डिस्टेंस होएगा। तो जो रेफ्रेश रेट होता है, the refresh rate of your display refers to how many times per second the display is able to draw a new image. The higher the refresh rate, the more solid the image looks on the screen. The refresh rate of monitor is measured in hertz. मेनली आपको इसके अंदर कोई भी रिफ्रेश रेट का कोई भी इतना ज़्यादा पर्टिकुलर तक टॉपिक क्वेश्चन पूछा नहीं गया। सिर्फ ये पूछा जाता है कि इसके अंदर जो रिफ्रेश रेट है वो किस चीज़ के अंदर मेजर की जाती है। आप मेनली आंसर को मार्क कर सकते हो इसका हर्ट्ज, आप इसको याद भी कर सकते हो डायरेक्टली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। इसके बाद में हमारे जो टाइप्स ऑफ मॉनिटर आता है, द पॉपुलर टाइप्स ऑफ मॉनिटर आर फॉलोज। पहला आता है हमारा कैथोड रे ट्यूब, सेकंड आता है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो आज से कुछ टाइम पहले देखते थे। करंट में जो आप देखते हो वो आते हैं हमारे LED लाइट एमिटिंग डायोड। तो हमारे 3 टाइप के मेनली मॉनिटर होते हैं। जो सबसे पहले आते हैं जो कैथोड रे ट्यूब होती है, जो हमारे पिछले ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, उसके बाद में कलर टीवी भी आए थे, बट उनके अंदर एक कैथोड रे लगी होती थी। इट इज़ टिपिकल रेक्टेंगुलर शेप्ड मॉनिटर दैट यू सी ऑन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर। द CRT वर्क्स इन ए सेम वे टेलीविजन CRT हैज़ ए वैक्यूम ट्यूब। द स्क्रीन ऑफ CRT इज कवर्ड विद ए फाइन लेयर ऑफ फॉस्फोरेसेंट एलिमेंट्स कॉल्ड फॉस्फोर्स। आप मेनली इसको सिर्फ इतना याद कर सकते हो, जो बड़े डब्बे वाले टीवी होते थे या बड़े डब्बे वाले स्क्रीन होती थी वो CRT के अंदर आते हैं। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कैथोड रे की फुल फॉर्म भी याद कर सकते हो कि CRT की फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद हमारा आता है LCD के अंदर हमारा क्या आता है, द स्क्रीन आर यूज्ड इन लैपटॉप एंड नोटबुक सीज्ड पीसीज। इस स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड इज सैंडविच बिटवीन द 2 प्लेट्स। मतलब जो 2 प्लेट्स होती हैं इनके बीच में एक लिक्विड को डाला होता है,
जी जिससे ये चिपक के रहता है। और वो जैसे आपके हम किसी भी जो लैपटॉप की स्क्रीन होती है उसके ऊपर प्रेस करते हैं तो एक हल्का सा हमारा सेंटर बन जाता है, जो फिर बाद में वो अपने आप ही क्लीन हो जाता है। इट इज़ ए थिन फ्लैट एंड लाइट वेट स्क्रीन मेड अप ऑफ मैनी एनी नंबर ऑफ कलर एंड मोनोक्रोम पिक्सल्स अरेंज इन फ्रंट ऑफ ए लाइट सोर्स। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है लाइट एमिटिंग डायोड। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एमिट्स लाइट व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट is passed through in LEDs usually produce red light, but today's LEDs can produce RGB red, green and blue light and white लाइट एज वेल। मेनली आप एलईडी के देख सकते हो कि बल्ब आते हैं जो मतलब एक छोटी सी लाइट होती है और उसकी ज़्यादा लाइट होती है, मतलब रोशनी ज़्यादा होती है, तो वो इस तरीके से ही काम करते हैं कि आपको वो कम यूज़ करने पड़े। जो स्क्रीन होती है, जो हमारी एलईडी आज के टाइम जिसमें हम टीवी देखते हैं, वो बहुत थिन हो चुकी है साइज़ के अंदर, वो उसके अंदर इसी का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है 3D मॉनिटर। इट इज़ ए टेलीविजन दैट कन्वेज डेप्थ परसेप्शन टू द व्यूअर व्हेन 3D इमेजेस आर मेड इंटरेक्टिव देन यूज़र फील्स इन्वॉल्व विद द सीन एंड द एक्सपीरियंस इन ए वर्चुअल रियलिटी। 3D मॉनिटर आपने देखे वो कर्व होते हैं जो, वो आपको एक 3D फील देते हैं कि आप वहीं पे बैठ के देख रहे हो, ऐसा इसके अंदर कुछ भी टिपिकल नहीं है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। It is a type of field effect transistor that is usually used in LCD। जो TFT होते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होते हैं, ये हमारे LCD के अंदर यूज़ होते हैं। और these TFTs act as individual switches, allows pixel to change the state rapidly, making them turn on off more quickly। मतलब ये ज़्यादा रेट में प्रोसेस करने के लिए काम किया जाता है इनका। मतलब जो हाई रिजोल्यूशन टीवी होते हैं ये मेनली उसमें इनको यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है आउटपुट के अंदर प्रिंटर्स। ए प्रिंटर्स प्रिंट्स इंफॉर्मेशन डाटा फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन टू पेपर। कि जो मतलब एक प्रिंट निकाल के देता है, आपने कोई डाटा उसको प्रोवाइड किया है, कोई एल्गोरिदम दी है, उसके बाद में वो एक DI या कोई स्टैटिस्टिकल डाटा आपको एक प्रिंट की टेबल की फॉर्म के अंदर निकाल के देता है। प्रिंटर दो टाइप के होते हैं हमारे। चलो उसको तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले प्रिंटर मतलब प्रिंटर के अंदर सिर्फ यही है कि कोई भी चीज़ वो हमें प्रिंट करके देता है। इट कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑन ए कलर एज वेल एज ब्लैक एंड वाइट। द क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज डिटरमाइंड बाय द क्लैरिटी ऑफ प्रिंट। क्लैरिटी ऑफ प्रिंट का मतलब क्या है, जो आपने प्रिंटर यूज़ किया है वो हाई क्वालिटी का प्रिंटर यूज़ किया है। पिक्सल हमारा उसके अंदर जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारे कहाँ गया वो, जो हमने उसके अंदर डिस्कस किया था कि डॉट पिच उसके जो डायगोनल डिस्टेंस है वो थोड़ा क्लोज होना चाहिए, तो उससे जो हमारे पिक्सल है वो फटते नहीं है। कोई भी अगर हम फोटो प्रिंट करने लग रहे हैं, वर्ड्स के केस में इतना ज़्यादा नहीं मैटर करता है ये चीज़, इस तरीके से होता है। द स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर्स पर सेकेंड, लाइन्स पर मिनट एंड द पेज पर मिनट। जो मशीन होती है उनकी अलग अलग एल्गोरिथम सेट होती है कि मतलब वो पर सेकंड के अंदर कितने करेक्टर प्रिंट कर सकता है, कितने लाइन प्रिंट कर सकता है। अगर आप फास्ट मूव करते हो, आपको एक पेज, कोई भी मशीन है, जैसे आप फोटोस्टेट कराने के लिए जाते हो, कोई मशीन है वो एक एक पेज प्रिंट करती है, कोई मशीन एक मल्टीपल पेजेस को प्रिंट करती है सिंगल वन टाइम के अंदर, की अलग अलग कमांड को भी फॉलो कर लेती है वो। इस तरीके से प्रिंटर रिजोल्यूशन इज ए न्यूमेरिकल मेजर ऑफ प्रिंट क्वालिटी दैट इज मेजर्ड इन डॉट पर इंच। प्रिंटर्स आर डिवाइडेड। प्रिंटर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए जाते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो प्रिंटर मेनली दिस टाइप ऑफ प्रिंटर स्ट्राइक्स पेपर और रिबन टुगेदर। एक उसके अंदर एक रिबन होता है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसके अंदर क्या होता है, पेपर एंड रिबन टुगेदर टू फॉर्म ए कैरेक्टर। एक ये रिबन होता है, ये चलता रहता है, इसके ऊपर कोई चीज़ प्रेस होती है, ये पेज होता है, ये इसके ऊपर जैसे आपने ई अल्फ़ाबेट किया है तो वो ई यहाँ प्रिंट हो जाता है ब्लैक कलर के अंदर। तो इस तरीके से ये वाला प्रिंटर काम करता है आपका। मतलब ये इस तरीके का प्रिंटर होता है। दे यूज़ पिन और हैमर्स दैट पास एन इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर। कि ये इसके ऊपर हैमर है, ये एक रिबन चलने लग रहा है, एक अरे ये आपका एक पेज है, जैसे ये हैमर इसके ऊपर प्रेस होता है तो वो इस पेज के ऊपर प्रिंट हो जाता है जो भी वर्ड यहाँ पे है। तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद में दे आर लेस एक्सपेंसिव, फास्ट एंड कैन मेक मल्टीपल कॉपीज विद मल्टीपार्ट पेपर्स। तो इसके बाद में आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंट। इट फॉर्म्स करेक्टर्स यूजिंग रोज ऑफ पिन्स विच
impact the ribbon on top of the paper, therefore also called pin. Printers dot matrix characters at a time. The print characters images as a patterns of dots. Many dot matrix printer are bi-directional, that is they can print the characters from either direction, left to right or right to left. बाकी ये जो आपके मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़्यादा इनके अंदर कोई भी इतना इम्पैक्ट आपको याद करने की नीड नहीं है। मैं आपको ये ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमारे जो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये रिबन पर मतलब हैमर के थ्रू उसको प्रेस करके प्रिंट करते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स। और इसके अंदर जो दूसरा हमारा मेनली आता है लाइन प्रिंटर, डेजीबल प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर के अंदर आते हैं ये। उसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट, इसका जो सेकंड पार्ट आता है वो हमारा आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो नॉन इम्पैक्ट होते हैं ये बिना किसी फिजिकल इम्पैक्ट के ये केमिकल इंजेक्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, मतलब बिना सिर्फ केमिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। कि जैसे एक आप एटीएम से जो हमारा प्रिंट निकल के आता है वो एक हीटिंग तरीके से आता है, उसके ऊपर अगर आप अपने नेल्स के साथ में उसको प्रेस करोगे तो वहाँ एक आपको प्रिंट देखने को मिलेगा, एक ब्लैक कलर की लाइन शो होगी। थोड़े समय के बाद में ये लाइन चली जाती है, जो उसके ऊपर प्रिंट हुआ होता है वो सब मिट जाता है। तो आप मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप उनसे इनकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो। बाकी इसके अंदर ज़्यादा याद करने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर डिफरेंस मेनली क्या होता है। इसके बाद में कोई का इतना ज़्यादा आपको काम का नहीं है। इसके बाद में हमारा सेकंड पार्ट जो आता है, इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा प्लॉटर के बारे में याद रखिए। मेनली मैं आपको इसको बताने से पहले ही आप मेनली याद रखिए कि बड़े ड्राइंग्स, मैप और कंस्ट्रक्शन प्लान्स जो ऑटोकैड वगैरह होते हैं उनमें काम करने में काम आता है, क्योंकि ये वेक्टर ग्राफिक प्रोड्यूस करता है। और इससे ज़्यादा इसके अंदर प्लॉटर के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो बड़े चार्ट होते हैं, कैलेंडर होते हैं, उनके अंदर मेनली इसका यूज़ किया जाता है प्लॉटर का। इसके लिए एक बड़ी मशीन चाहिए होती है, तो इस तरीके से होता है ये। सॉरी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट रिसीव साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट नीड्स ए साउंड कार्ड कनेक्टेड टू द सीपीयू दैट जनरेट साउंड। मतलब जो भी आप कोई भी म्यूज़िक वगैरह सुनते हो, हम ईयरफोन यूज़ करते हैं, या जो हमारे स्पीकर होते हैं उससे मतलब जो हमारे फ़ोन के स्पीकर होते हैं वहाँ से में के ऑडियो साउंड प्रोड्यूस होती है, जो हमारे जो ऑडिबल होती है, जो हमें सुनाई देती है, वो स्पीकर होते हैं। हेडफोन्स इज़ ए टाइप ऑफ ए स्पीकर ही होते हैं, जो हम हेडफोन्स को सिर्फ स्पीकर हम मेनली बड़े बड़े बॉक्स होते हैं जिनके अंदर ऐसे स्पीकर लगे होते हैं, आप यूज़ कर सकते हो। बाकी जो हेडफोन्स होते हैं हम उनको डायरेक्ट अपने कानों के अंदर डाल के ईज़िली उनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत छोटे स्पीकर आ चुके हैं आज के टाइम के, हेडफोन्स आ चुके हैं जिनका कानों में डालने के बाद में पता भी नहीं लगता कि आपने कुछ डाल रखा है या नहीं डाल रखा। तो इस तरीके से होता है। इसके बाद हमारा प्रोजेक्टर आता है। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ ए कंप्यूटर एंड लार्ज स्क्रीन। आपने क्लासेस के अंदर पढ़ा भी हो कि प्रोजेक्टर, जब हम कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ पे एक स्क्रीन लगी, डिजिटल बोर्ड की स्क्रीन लगी होती है, एक वाइट कलर का एक डब्बा सा लगा होता है, वो प्रोजेक्टर होता है मेनली। वो एक वाइट स्क्रीन के ऊपर जो भी आप काम करते हैं, या जो आपने कोई पीपीटी फाइल बना रखी है, आप उसके अंदर पेन ड्राइव लगाएं और उसके जब आप उसको प्रोसेस करेंगे तो वो सारा डाटा जो है आपका वो एक वाइट स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे जाता है, मतलब एक बड़े पर्दे पे शो हो जाता है। अब तो जो थिएटर वगैरह है उनके अंदर मेनली स्क्रीन का यूज किया जाता है। पहले एक बड़ा प्रोजेक्टर होता था जो पीछे से लाइट जाके सामने पर्दे के ऊपर गिरती थी और वो इजीली आप मूवी देख सकते थे। ये थोड़ा आज से पुराने पहले की बातें हैं। इनके अलावा जो इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, पोर्ट का मीनिंग आप समझ चुके हो, जो कनेक्शन होते हैं जिनसे हम अपने कीबोर्ड माउस को यूज़ करते हैं, तो कनेक्ट करते हैं हमारे पीसी से, वो पोर्ट कहलाते हैं। पैरेलल पोर्ट के अंदर क्या होता है, मेनली इसके अंदर क्या होता है, इट एन इंटरफेस कनेक्टिंग 8 और मोर डाटा वायर्स है, कि इस मेनली 8 डाटा वायर से ज़्यादा या 8 को कनेक्ट करता है हमारे के सिस्टम से, जो डाटा ट्रांसफ़र के लिए काम करते हैं, प्रिंटर्स के लिए काम करते हैं मेनली। इसके बाद में हमारा आता है सीरियल पोर्ट।
इसमें 1 बिट का डाटा एक बार में जाता है, मतलब जो सीरियल पोर्ट होता है इसमें 1 बिट का डाटा एक बार में ही हम दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये स्लो होता है। यूएसबी क्या होता है हमारे पास में, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसकी आपकी डेफिनेशन में पूछ लेता है। यूएसबी पोर्ट जो हम मेनली कोई भी पेन ड्राइव करते हैं वो यूएसबी कनेक्ट होता है। जैसे मैं कैसे एग्जांपल दूँ आपको, जो भी हम माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, इनको जो कनेक्ट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ यूएसबी पोर्ट से इनको कनेक्ट करते हैं। इनका मेनली क्या है कि प्लग एंड प्ले का ही प्रोसीजर होता है कि आप इसको सिर्फ डालो और आप चला लो, बस इस तरीके का ही प्रोसेसर होता है। फायरवायर क्या होता है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट ऑडियो एंड वीडियो multimedia devices like video camera. Firewire is an expensive technology used for large data movement. Hard disk and new DVD drives connect through firewire. It has data transfer rate up to 400 MB per second. मेनली फायरवॉर क्या होता है, ये वीडियो कैमराज और हार्ड डिस्क के लिए फास्ट डाटा ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ये मतलब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो अप टू 400 MB डाटा पर सेकेंड किससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम, तो फायरवॉल से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये आपके काम का नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। बाकी ये जो टॉपिक है इन पे हम फर्दर भी जो लास्ट के टॉपिक हैं, सॉरी मैंने आपको इनका थोड़ा जल्दी में समझा दिया, मतलब मेनली इतनी ही डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा इसके अंदर बाकी बताने वाला कुछ नहीं है। थोड़ा मेरे को एक काम भी आ गया था इसलिए मेरे को ये वीडियो थोड़ी जल्दी कंप्लीट करनी पड़ी। थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, अगर आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी इसमें कोई भी करेक्शन के लिए आपको लग रहा है कि हमें आपको बतानी चाहिए, आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।